हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम अपने वीडियो में फैक्टराइजेशन के टॉपिक में जिस फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि एक्सटेंड होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई में, या हम इस फॉर्मूले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी कहते हैं। तो अगेन ये एक्सटेंड होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी में। हम कौन से वेरिएबल्स यूज़ करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि दो वेरिएबल स्क्वायर के हों और बीच में माइनस का साइन हो, तो वो इस तरीके से ओपन होता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हमें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2x प्लस जी होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जी होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दिया है ताकि आपको याद रहे फॉर्मूले को हमें कैसे एक्सटेंड करना है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। यह इस क्वेश्चन में ये हमारा पूरा का पूरा जो है वो है एक्स। ठीक है, यानी कि ये दोनों टर्म हमारी हैं एक्स, राइट, और यहाँ पे ये दोनों टर्म जो हैं ये हैं हमारी वाई। अब ये फॉर्मूला हमारा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। हम फॉर्मूला इसी तरह ओपन कर लेंगे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। यहाँ पे एक्स है हमारा 2x प्लस जी, ठीक है, तो प्लस y है हमारा 2x माइनस जी। ठीक है, और अगेन x माइनस वाई हमें करना है, तो x है हमारा 2x प्लस जी, फॉर्मूले का माइनस, y है हमारा 2x माइनस जी। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हम ये ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। हम ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं, 2x प्लस जी हमारा एज इट इज कॉपी डाउन हो जाएगा। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये भी एज इट इज आ गए। यहाँ पे 2x प्लस जी एज इट इज कॉपी हो गया। यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के दोनों साइन चेंज हो गए, प्लस 2x माइनस 2x हो गया, माइनस जी प्लस जी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे 2x है और 2z हैं, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों 2x क्या है, प्लस के हैं, प्लस 2x ये है, ये भी प्लस 2x है, तो प्लस 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 2 प्लस 2 इज 4x, जबकि एक z प्लस का है और एक z है माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इस ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा सिर्फ 4x। ठीक है, यहाँ पे 2x प्लस का है, एक 2x माइनस का है, वो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ z बचा, z प्लस z, 1z प्लस 1z 2z। ठीक है, ये आपको पता है कि इसके साथ ये दोनों ऐड होंगे तो ये हमारे पास 2z हो जाएगा। अब ये एक ब्रैकेट में है, ये एक ब्रैकेट में, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2s are 8, xz हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आपने देखा कितने इजी स्टेप्स में ये सॉल्व हो गया। सिर्फ आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये हमारी पूरी की पूरी टर्म x है और ये पूरी की पूरी टर्म y है। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगेन 4a माइनस 9b, ये पूरा का पूरा x है, ठीक है, और माइनस 2a प्लस 5b, ये पूरा का पूरा हमारा y है। अब ये हमारा क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, हम इस तरह इसको एक्सपेंड कर लेंगे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये हमारा आ जाएगा एक्स है 4a माइनस 9b, फॉर्मूले का प्लस, वाई है 2a प्लस 5b, अगेन ब्रैकेट, एक्स है 4a माइनस 9b, फॉर्मूले का माइनस, y है 2a प्लस 5b। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ठीक है, 4a माइनस 9b प्लस 2a प्लस 5b, कोई साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है। यहाँ पे 4a माइनस 9b एज इट इज आएगा, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। ठीक है, तो ये प्लस 2a माइनस 2a बन गया, प्लस 5b माइनस 5b बन गया। अगेन हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करने के लिए हम अरेंज कर लेते हैं, a's एक जगह और b's एक जगह, तो ये 4a
प्लस 2a माइनस 9b प्लस 5b, यहाँ पे 4a माइनस 2a माइनस 9b और माइनस 5b। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस 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 4 प्लस 2 इज 6a, माइनस प्लस माइनस 9 माइनस 5 इज 4b। 9 बिगर नंबर है, उसके साथ माइनस का साइन है, हमने वो कॉपी डाउन कर लिया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 इज 2a, 4 बिगर नंबर था, उसके साथ प्लस का साइन था, हमने वो लिया। माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 5 इज 14b। माइनस बड़े साइन के साथ है, या दोनों ही माइनस से, हमने माइनस साइन ले लिया। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 14 है, ये भी दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो हम 1 बाय 1 एक एक ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 2 3s are 6, 3a, 2 2s are 4। ठीक है, तो 2b, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो 2 1s are 2, सिर्फ a बचा, माइनस 2 7s are 14, तो b बचा, 7b बचा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे मजीद, क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 2s are ये 2 और ये 2, 2 2s are 4। फिर हम उसके बाद ये ब्रैकेट कॉपी डाउन कर लेंगे और ये ब्रैकेट कॉपी डाउन कर लेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, हम मजीद इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन कर लेते हैं, और डिफरेंट थोड़े तरीके का कर लेते हैं, ताकि आपको हर टाइप का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 169x4 माइनस 3t प्लस 4 होल स्क्वायर। हमें पता है कि हमें इस फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए दोनों स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए होता है। ठीक है, इसमें y तो हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में है, लेकिन x नहीं है। तो स्टेप नंबर 1 में हम देखेंगे कि ये होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो भी सकता है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 169 को सीधे सीधे कैलकुलेटर पे इसका अंडर रूट लेकर देखेंगे। ठीक है, अब आप बड़े हो गए, यू नीड टू यूज़ कैलकुलेटर। तो आप 169 का जब अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास, हमें पता चल जाएगा फ़ौरन कि ये 13 का अंडर रूट है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर को हम होल स्क्वायर कर देंगे तो एक्स टू द पावर 4 बन जाता है। तो हम अपनी इस टर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली 13x स्क्वायर होल स्क्वायर में, और यहाँ पे माइनस ये साइन आ गया और ये हमने एज इट इज़ कॉपी डाउन कर ली। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में आ गई है। हम इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स ये हमारा हो गया एक्स, 13x स्क्वायर हमारा बन गया x। ठीक है, और 3t प्लस 4 पूरा का पूरा हमारा बन गया y। अब हम इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से एक्सपेंड कर लेंगे, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। x है 13x स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का y है 3t प्लस 4। ठीक है, अगेन x माइनस वाई हमें करना है, x है 13x स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 3t प्लस 4 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम अपने ये ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए क्या रूल है, वही 13x स्क्वायर एज इट इज कॉपी डाउन हो गया। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो ये कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज आ गए। ये 13x स्क्वायर कॉपी डाउन हो गया। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो इन दोनों के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। प्लस 3t माइनस 3t हो गया, प्लस 4 माइनस 4 हो गया, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्योंकि एक x है, एक t है, एक खाली कांस्टेंट है, तो बस ये अब फाइनल आंसर हो गया, ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकते। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अगेन ये खुद ही हमें x और y की फॉर्म में, होल स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा x हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा हमारा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर y हो जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे इसी तरह, तो ये हमारा बन जाएगा 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस y क्या है हमारा 4x स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट x है हमारा 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, फॉर्मूले का माइनस, y है हमारा 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को x प्लस वाई और x माइनस वाई में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर एज इट इज कॉपी डाउन हो गया, प्लस है इस ब्रैकेट के बाहर, दोनों के साइन सेम रहेंगे, ये भी प्लस 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही रहा, ये x एज इट इज कॉपी हो गया, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ये प्लस 4 और माइनस y, ये साइन ऑपोजिट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम सेम वेरिएबल्स अरेंज कर लेते हैं ताकि मजीद सॉल्व करने में इजी हो। 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस 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 9 प्लस 4 इज 13x स्क्वायर हो गया, ये माइनस माइनस प्लस होता है, 4 प्लस 1 इज 5, साइन हमने माइनस की बिगर नंबर के साथ जो है वो कॉपी डाउन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे 9 माइनस 4 इज 5x स्क्वायर, 9 बिगर नंबर है उसके साथ प्लस का साइन है, हमने वो लिया, माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 1 इज 3, 4 बिगर नंबर है, 4 के साथ माइनस का साइन है, हमने माइनस 3y स्क्वायर लिया, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे ये दोनों टर्म स्क्वायर की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 5 है, तो ये होल नंबर में मजीद कन्वर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर ये ऐसी टर्म्स होती जो कि मजीद कन्वर्ट हो सकती थी तो हम मजीद उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बट ये इजी टू सॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ जो हम फॉर्मूलाज पहले कर चुके हैं, x प्लस वाई होल स्क्वायर और x माइनस वाई होल स्क्वायर, मैंने वो भी मेंशन किया है, क्योंकि अब ये आगे आगे क्वेश्चन जा रहे हैं तो हमें इन फॉर्मूलाज को भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि आपका रिव्यू हो जाए। यहाँ पे हमारे पास कोई भी टर्म होल स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, जब तक होल स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होगी तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसके लिए ज़रूरी है कि ये स्क्वायर्स हों हमारे पास। इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो टर्म्स हैं क्या ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकती हैं। इसके लिए हम इस फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। कैसे, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है, यानी कि अगर हम चाहें तो हम इस फॉर्मूले से इसको इसमें बंद कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये एक्चुअली टर्म इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो भी रही है या नहीं, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे a होल स्क्वायर हो गया प्लस फॉर्मूले का 2 है, यहाँ पे a है और ये y हमारा आ गया 1/a का होल स्क्वायर, ठीक है, वो हम इधर लिख लेंगे 1/a, राइट। ये हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से एक्सपेंड कर दिया है। अब हम देखेंगे, हमें काउंटर चेक ज़रूर करना होता है कि हम अगर इसको सॉल्व करें तो इसको वापस यही बनना चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि हमने ये स्टेप सही किया है। अगर हम इसको काउंटर चेक करें तो इसमें ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, आपको पता है, ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2 आ रहा है, इसका मतलब हमने ये बिल्कुल सही किया है। ये हम इसको सॉल्व करें अगर तो ये वापस इसमें कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। ये a को हमने होल स्क्वायर कर दिया प्लस 2 a भी होता है या एक्स वाई आप कह लें, x यहाँ पे है a, y है 1/a, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका होल स्क्वायर ले लिया, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये भी यहाँ पे सिर्फ 2 ही बचेगा, यानी कि ये वापस इसमें कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। अब बिल्कुल इसी तरह हम ये वाला ब्रैकेट भी चेक कर लेंगे, माइनस साइन एज इट इज आ गया, ठीक है, और हमने b का होल स्क्वायर किया, -2xy होता है, ठीक है, यहाँ पे x हमने b लिया,
फिर हम y की जगह छोड़ देते हैं, पहले y अपना निकालते हैं, y है हमारा 1/b होल स्क्वायर, ठीक है। तो y हमारा क्या है 1/b, हमने y अपना यहाँ पे लिख दिया 1/b, ठीक है। अब हम अगेन इसको काउंटर चेक करेंगे कि ये वापस टर्म हमारी यही बन रही है ना। अगर हम इसको सॉल्व करें अगेन b और b कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, तो ये हमारी वापस यही बन रही है, इसका मतलब ये हमने सही किया है, ठीक है। अब ये दोनों एक्सपेंशन हमारी ये फॉर्मूले की एक्सपेंशन है, ठीक है। एक +2 वाला है यानी कि x + y होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, एक -2 वाला है यानी कि x - y होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो हम इसको, ये एक्सपेंशन हमारे पास है, हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे x है हमारा a और y है हमारा 1/a, तो ये a + 1/a होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये माइनस एज इट इज कॉपी डाउन हो गया। यहाँ पे हमारा x है b और y है 1/b और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये x - y होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब b - 1/b का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। एक इस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया प्लस की साइन की वजह से, ये वाला प्लस का साइन, ये इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया इस माइनस की साइन की वजह से, ये वाला माइनस का साइन। अब हमारे पास आ गया a + 1/a होल स्क्वायर माइनस b - 1/b होल स्क्वायर। अब ये खुद ब खुद हमारा बन गया x² माइनस y², यानी कि ये वाला फॉर्मूला। हम इस तरह इसको एक्सपेंड कर लेंगे जैसे हम पहले क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, सेम वही है। x + y, x है a + 1/a प्लस y है b - 1/b, ठीक है। तो हमने x + y में कन्वर्ट किया और अब x - y में करेंगे। x है a + 1/a, यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूले का माइनस, ठीक है, और y है b - 1/b। अगेन सेम क्वेश्चन, सेम मैथड, हम अपने ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। ये a + 1/a एज इट इज कॉपी हो जाएगा। इस ब्रैकेट के बाहर है हमारा प्लस का साइन, ये कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये आ गया हमारे पास। ये ब्रैकेट एज इट इज कॉपी हो जाएगा, a + 1/a। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो +b और -1/b दोनों के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, +b - b हो गया, -1/b + 1/b हो गया। ये मजीद अब सॉल्व नहीं हो सकते, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सिर्फ थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी था, बट क्योंकि आप लोग ये वाले क्वेश्चंस के पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको देखते ही अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पे ये x + y होल स्क्वायर और x - y होल स्क्वायर में कन्वर्ट होंगे। सिर्फ इस स्टेप में मैंने आपको काउंटर चेक करना सिखाया है कि हमें कैसे चेक करना है कि ये हम सही कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो आपने उस फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, वो खुद ब खुद x - y x² - y² के फॉर्मूले में हो गया, उसके हिसाब से आपने एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा स्टेप वाइज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आपको और क्वेश्चंस करने में इजी रहे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 9x² + 1/9x² माइनस 4y² माइनस 1/4y² प्लस 4। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी x² और y² की फॉर्म में नहीं है, ब्रैकेट्स में जैसे पहले था होल स्क्वायर करके कि हम उसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लें। तो अगेन स्टेप वही होगा कि पहले हम इन फॉर्मूले की मदद से हम अपने x² और y² निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में तो आपको 2 गिवन था फॉर्मूले का, ठीक है, जो ये वाला 2 हमें चाहिए होता है। इस क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन है, मगर इंस्टेड हमें एक 4 गिवन है। अगर हम इस 4 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, एक 2 इसे दे दें, एक 2 इसे दे दें, तो ये हमारा फिर कन्वर्ट हो सकता है इन फॉर्मूलाज में, ठीक है। तो हम पहले कन्वर्ट करके देखेंगे कि क्या हमारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो रही है। ये बिल्कुल सही कन्वर्ट हो रहा है, फॉर्मूला सही लग रहा है। हमने 9x² इधर रखा, एक 2 इधर दे दिया, ठीक है, फिर +9 + 1/9x² लिखा, ये -4y², एक 2 इधर दे दिया +2 और ये -1/4y²। इस 4 को हमने एक 2 इधर दे दिया, एक 2 इधर दे दिया, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगा के देखेंगे।
अगर ये हम इसको 3x होल स्क्वायर लिखें प्लस 2 और फिर x 3x है, फिर हम y हमने लिखा, y हमारा क्या बन जाएगा 1/3x का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये y हमने यहाँ कॉपी डाउन कर लिया 1/3x। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये वापस कन्वर्ट इसी में हो रहा है। ये 3x और ये 3x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इनका रिलेशनशिप तीनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन का है, इस हिसाब से ये और ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 1s are 2 आएगा, खाली 2 बचेगा। ये पूरा ब्रैकेट वापस कन्वर्ट इसमें हो रहा है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है, ये हम कर सकते हैं। अगेन माइनस की साइन हमने बाहर लिया। अब आप याद रखिएगा माइनस हमने बाहर लिया है तो अंदर के ब्रैकेट हमने लगाया है, तो अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। ये +2 -2 हो जाएगा, ये -1/4y +4 हो जाएगा, और ये माइनस था तो ये यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, माइनस की साइन क्योंकि हमने बाहर निकाल लिया। अगेन हमने उसी तरह इसको x देखा कि 2y बन रहा है, y हमारा 1/2y बन रहा है, हमने x और y लगाया। अब ये 2y और ये 2y आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 1s are 2 बचेगा खाली। हमने देख लिया ये ब्रैकेट वापस इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कि हमने सही एक्सपेंशन की है। फॉर्मूले के हिसाब से ये हमारा क्या बन जाएगा 3x + 1/3x होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस साइन आ गया यहाँ पे, ये वाला बन गया 2y - 1/2y होल स्क्वायर। ठीक है, क्या किया हमने, ये प्लस को हमने 2 जगह डिवाइड किया, फिर हमने इनको इस फॉर्मूले के हिसाब से एक्सपेंड किया, और इस स्टेप में हमने इन फॉर्मूलाज में इसको कन्वर्ट कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये खुद ब खुद बन गया ये वाला फॉर्मूला x² - y² का। यहाँ पे ये पूरा का पूरा x है, ये पूरा का पूरा y है, हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे x + y x - y में। ठीक है, x है 3x + 1/3x प्लस फॉर्मूला का आएगा, y है 2y - 1/2y। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, x - y हमें करना है, x है 3x + 1/3x, यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस आएगा, y है 2y - 1/2y। ठीक है, अब सिंपल नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम अपने ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे 3x + 1/3x एज इट इज कॉपी हो जाएगा, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो ये कोई साइन चेंज नहीं होंगे, ये भी एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। 2y - 1/2y, यहाँ पे 3x + 1/3x एज इट इज कॉपी हो जाएंगे, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो इन दोनों के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, ये हो गया -2y, ये हो गया +1/2y, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको इजीली अब समझ में आ गया होगा और अब आपके लिए कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे, आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं वो आपको सॉल्व करना बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फैक्टराइजेशन की सारी एक्सरसाइजेस मैंने सॉल्व की अपनी डिफरेंट वीडियोज़ में, आप वो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।